हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाया जाता है। कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? निकाय की ऊर्जा निकाय की ऊर्जा पर। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई धनावेश है, तो धनावेश के चारों ओर इसकी क्या होती है? बल रेखाएं बनेगी। ठीक है। और ये जो काल्पनिक बल रेखाएं हैं, इन काल्पनिक बल रेखाओं से यहाँ पर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। जहाँ पर कोई दूसरा, अगर अगर दूसरा यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर दूसरा आवेश आता है तो वो क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो ये तो क्या है? विद्युत बल रेखाएं। मतलब विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र को क्या करती है? बनाती है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कूलाम बल क्या होता है। देखिए, कूलाम बल क्या होता है कि कूलाम ने क्या करा था? कूलाम ने दो आवेशों के मध्य बल के बारे में बताया था। गुलाम ने क्या करा था कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसके बारे में बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा ना, उसके बारे में किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। तो उसे, उस बल को हम क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्य है, अगर कोई भी अगर कार्य होता है, जैसे अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य और ऊर्जा दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं एक दूसरे के। कि जितना मैं कार्य कर रहा हूँ उतनी मेरी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। ठीक है। और जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा क्या होगी? उससे बढ़ेगी, ताकि वही ऊर्जा मैं किस में लूँगा? कार्य को करने में। ठीक है। तो कार्य ऊर्जा एक दूसरे से क्या होते हैं? ऐसे ही रिलेटेड होते हैं कि कार्य ऊर्जा में हम चेंज कर सकते हैं और ऊर्जा को कार्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग में लेके चलिए हम क्या करते हैं? हल को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, जैसे अगर हम प्रश्न को समझें कि मान लीजिए कि कोई धनावेश है। अब ये धनावेश ने क्या कर रखा है? अपने बल रेखाओं की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न कर रखा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे चार्ज को, दूसरे आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर कार्य करना पड़ेगा। तो मैं अगर इस पर कार्य कर रहा हूं तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य करके ही मैं इसको ला सकता हूं। तो पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो जिस आवेश को लेके आया जा रहा है, जिस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है, वही कार्य करेगा। ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया कि भाई जिसको विद्युत क्षेत्र में लेके आया जा रहा है, तो इस पर जो हम बल लगा रहे हैं, इसी बल के वजह से जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य होगा। ठीक है। बाकी ये जो दूसरा चार्ज है जिसके विद्युत क्षेत्र में ये आ रहा है, उसकी वजह से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अचर है। भाई, कोई भी क्षेत्र जो होता है वो जब उत्पन्न होता है बल रेखाओं की वजह से, तो जितनी उससे बल रेखाएं निकल रही है तो वो तो उसकी तीव्रता को बता रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कोई प्रभाव विद्युत क्षेत्र पर नहीं होगा। ठीक है। अब अगले की बात करते हैं कि अगला यहाँ पर बोल रहा है हमसे कि यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी। तो भाई, अगर मैं यहाँ पर कार्य कर कर
इसको मैं लेके आ रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों के कार्य, दोनों की ऊर्जा की बात करूँ तो ऊर्जा बढ़ी तो रही है, क्योंकि इसके कार्य की वजह से तो हम देखेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि इसने जो कार्य करा उसकी वजह से ये कार्य करने के लिए भी तो क्या है, ऊर्जा होगी। और इसकी जो ऊर्जा है वो तो है ही। तो मतलब यहाँ पर ऊर्जा का मान क्या होगा, ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं हम कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।